हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंगलिंग यहाँ पर ली यंगफेंग से बदला लेने के लिए उसके आइस एंड स्नो डोमेन में घुसकर उसे जान से मार डालता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने पूरे के पूरे आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के हर एक कल्टीवेटर का कल्टीवेशन लेवल भी लो कर दिया। अब से आइस एंड स्नो कंट्री में कोई भी नशियन सोल लेवल से ऊपर का कल्टीवेटर नहीं होगा, जिसकी वजह से यह भी एक लेवल 3 की कंट्री बन चुकी थी। यहाँ ली वांगफिन को जान से मारने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगिंग ने फैसला कर लिया था कि वो ट्रोल क्लैन जाकर वहाँ के एंसेस्टर को भी जान से मारेगा, मगर ट्रोल क्लैन का एंसेस्टर ली यंगफिंग से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और इसके अलावा भी ट्रोल्स के पास एक डिवाइन एबिलिटी होती है जो कि ट्रोल एंसेस्टर को एक मुश्किल शिकार बना देगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुटियान वोंगलिंग की मदद करना चाहता था। वो खुद तो वोंगलिंग के साथ नहीं जा सकता, लेकिन उसने वोंगलिंग को 1 बिलियन सोल फ्लैग दे दिया जो कि ओरिजिनल की सेकंड कॉपी थी। इसमें तकरीबन ओरिजिनल की % पावर है, लेकिन वोंगलिंग इसे सिर्फ 2 या 3 बार ही इस्तेमाल कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डोंटियान ने वोंगलिंग को यहाँ पर ट्रोल क्लैन की डिवाइन एबिलिटी को तोड़ने की टेक्निक भी दे दी थी, जिस वजह से वांगलिंग का काम आसान हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि ट्रोल एसेस्टर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूँ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन से होती है, जिनके ग्रेट एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि जेंगू ने लीफिंग को जान से मार डाला। साथ ही साथ उसने आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री को भी पूरी तरीके से सील कर दिया। मुझे डर है कि कहीं वो हमारे जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन का भी बिल्कुल यही हशर करने के लिए न आ जाए। यह सुनकर वहीं पर मौजूद दूसरा एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर की फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कि न्यू फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज होने का प्रोसेस अभी भी बीच में चल रहा है, इसलिए उनकी पावर अभी तक पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है। अच्छी खबर तो यह है कि हमारे एंसेस्टर जहाँ पर सर्कुलेशन कर रहे हैं वो जगह पूरी तरीके से हिडन है, यानी कि अगर जेंगू यहाँ पर आ भी गया तो भी उसे हमारे एंसेस्टर की लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। जो सुनकर तो थर्ड एल्डर गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर जैगनिया की किसको परवाह है, उसे हमारे एंसेस्टर की बेइज्जती करी है, हमें मिलकर उसे जान से मार देना चाहिए। यहाँ जब ये तीनों ग्रेट एल्डर इसी तरह की बातें कर रहे थे तो वहीं पर चीहू भी बैठा हुआ था और वो अपने मन में कह रहा था कि बेशक मेरे ट्रोल क्लैन के असिस्टेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी वो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ जेंगू अगर हमारे ट्रोल क्लैन आएगा तो यकीनन वो पूरी तरीके से तैयार होगा, क्योंकि मैं जिंगियो को अच्छे से जानता हूँ, हर एक जंग के लिए खुद को तैयार रखता है। मगर मसले की बात यह थी कि चीहू कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जेंगनी उसे अपना दोस्त मानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फोंगलिंग पर आ चुका था, जो कि एक टेलीपोर्टेशन अरे के पास खड़ा होते हुए अपनी एनर्जी को टेलीपोर्टेशन अरे में डालते हुए कह रहा था कि अब मेरा प्लान बिल्कुल पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो चुका, अब मैं जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो कहती है वांगलिंग यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन में आ जाता है, जहाँ पर आते साथ ही वांगलिंग ने एक ऊंची आवाज में कहा कि जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन के एसेस्टर बाहर आओ। जो आवाज ट्रोल क्लैन के लोगों ने जैसे ही सुनी वो सब के सब लोग फौरन से बाहर आ जाते हैं, सिवाय ट्रोल क्लैन के एसेस्टर के। और ग्रेट एल्डर यहाँ वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम, जिस पर दूसरी तरफ वांगलिंग भी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ सेंग्यू। यह नाम सुनकर तो ट्रोल क्लैन के हर एक वॉरियर के दिल में खौफ छा गया था। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि यह तो वही जैगन्यू है जिसने रेड बटरफ्लाई को हरा दिया था। यह सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। जब सारे के सारे वॉरियर इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक ग्रेट एल्डर यहाँ वोंगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त जैन, तुम आखिर हमारे ट्रोल एसेस्टर को क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर वोंगलिंग कोल्ड आवाज में जवाब देते हुए कहता है ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। यह सुनकर तो सब लोग शॉक हो गए, साथ ही साथ उन लोगों को वोंगलिंग पर गुस्सा भी आ रहा था। उनका ग्रेट एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हमारा जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन यह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री की तरह नहीं है, इसलिए ब्रदर जैन न्यू वक्त रहते यहाँ से वापस चले जाओ, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह कहते साथ ही ग्रेट एल्डर ने फरो से अपनी पावर्स अनलिस्ट कर ली। साथ ही साथ वो अपने बाकी के वॉरियर्स को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि हमारे एसेस्टर को बचाने के लिए मैं इस ऑर्डर को जारी करता हूँ कि जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन का हर एक वॉरियर ही सेंग्यू को जान से मार डालेगा। जो सुनकर वहाँ पर मुझे सारे के सारे वॉरियर्स अपने वेपन्स बाहर की तरफ निकालते हुए ग्रेट एल्डर के साथ मिलकर फर्स्ट से वोंगलिंग पर हमला करने के लिए जंप कर चुके थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी अपने लाइफ एंड डेथ रिकग्निशन स्क्र की पावर एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों की कल्टीवेशन लेवल को कम करते हुए सील कर रहा था। सिर्फ ग्रेट एल्डर पर इसका असर थोड़ा कम होता है। वो वांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन वांगलिंग ने सिर्फ एक ही इशारे में उसे भी हिट करते हुए पीछे की तरफ भटक दिया। साथ ही साथ वांगलिंग कहता है कि सामने से दफा हो जाओ। और इससे पहले कि वांगलिंग यहाँ ग्रेट एल्डर पर भी अपने लाइफ एंड डेथ की पावर का इस्तेमाल कर पाता, तभी अचानक एक पोर्टल से आवाज आई जो कि वांगलिंग से कह रहा था
कि प्लीज वांगलिंग रुक जाओ, रहम करो। और ये कहते साथ ही उस पोर्टल के अंदर से चीहू तीजी के साथ निकलते हुए वांगलिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वांगलिंग ने भी अपने लाइफ अंडर 3 इनकारनेशन स्क्र की पावर को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया। तभी अचानक चीहू वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर जैनू, क्या तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? जो सुनकर वांगलिंग धीरे धीरे से चीहू के पास आते हुए कहता है कि मेरे बहुत ही कम दोस्त है, लेकिन चीहू तुम मेरे दोस्तों में से एक हो। यह सुनने के बाद चीहू दूसरी तरफ वांगलिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने पहले आकर तुम पर हमला करने की हिम्मत करी, तुमने उसके बाद जो कुछ भी किया वो सब कुछ समझ आता है। लेकिन सेंग्यू, तुम मेरी सिचुएशन को भी समझो। मैं जॉइंट डीमन रोल क्लैन का न्यू यंग मास्टर हूँ, और अगर सेंग्यू तुम मुझे दोस्त मानते हो तो प्लीज हम पर रहम करो और यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनकर वांगलिंग यहाँ पर चीहू को जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर चीहू, सिर्फ तुम्हारी वजह से अभी तक मैंने जॉइंट डीमन रोल क्लैन में किसी की भी जान नहीं ली। यहाँ भी इससे पहले कि वांगलिंग आगे कुछ भी कह पाता, तभी अचानक वहाँ पर फर्स्ट 3 ग्रेट एल्डर्स भी पहुँच जाते हैं, जो कि बाहर की तरफ आते हुए चीहू से कह रहे थे कि आखिर तुम इसके साथ वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो। वांगलिंग को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए चीहू से अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ पर है। उसके बाद मैं यहाँ पर बिना किसी और को नुकसान पहुँचाए हुए यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर तो ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो फौरन से अपने एक्स और साथ ही साथ जॉइंट फॉर्म को समन करते हुए वांगलिंग से कहता है कि तुम हमारे असेस्टर को जान से मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। जो कहते हुए फर्स्ट ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करना चाहता था इवन कि चीहू ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर अटैक करता रहा। इन अटैक्स को ब्लॉक करने में वांगलिंग को जरा सी भी मुश्किल नहीं आती, बल्कि वो सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करती उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ वो सिर्फ एक ही पावरफुल पंच में इस ग्रेट एल्डर को हिट करते हुए इंजर्ड करके पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर तो चीहू और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर जैंग न्यू, मैंने कहा ना कि हमारा जॉइंट डीमन ट्रोल प्लान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इस पर वांगलिंग भी दोबारा चीहू के सामने अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम्हारा जॉइंट डीमन ट्रोल एंसेस्टर कहाँ पर है, उसके बाद मैं बाकी सब लोगों की जान बख्श दूंगा। वैसे भी मुझे ट्रोल एंसेस्टर से अपनी सेलेस्टियल स्वर्ड वापस हासिल करनी है। यह सुनकर ब्रदर चीहू वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि जेंगू, मैं नहीं जानता कि हमारा ट्रोल एंसेस्टर कहाँ पर सेकुलेशन कर रहा है, इवन कि कोई भी नहीं जानता। उस जगह तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो हेमन रीचिंग फॉर्मेशन। मगर इससे पहले जिंग्यू, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि एक बार तुम्हें तुम्हारी सेलेस्टियल स्वर्ड मिल जाए, उसके बाद तुम यहाँ से शांति से वापस चले जाओगे। जिस पर वांगलिंग ने हमें सर हिला दिया था। यह देखने के बाद चीहू पीछे की तरफ पलटते हुए अपने तीनों ग्रेट एल्डर से कहता है कि यंग मास्टर होने के नाते मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि मेरे साथ मिलकर जैन डीमन हेमन रीचिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जो सुनकर वो तीनों ग्रेट एल्डर भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये चारों लोग वांगलिंग को चारों तरफ से घेरते हुए आखिरकार इस हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग गए। इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से कई सारे पिलर्स निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। वांगलिंग सिर्फ शांति के साथ खड़ा होता हुआ यह सब देख रहा था। दूसरी तरफ चीहू अपने मन में कह रहा था कि जेंग न्यू जिसका भी आसान हो वो जरूर चुकाता है और कभी भी बदला लेना नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ कि सेलेस्टियल सोर्ड तो सिर्फ एक बहाना है, वो जैसे ही हमारे असिस्ट से मिलेगा वो उसे जान से मार डालेगा। इसलिए हम देखते हैं कि चीहू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, बल्कि यह हेवन रीचिंग फॉर्मेशन असल में वांगलिंग को ट्रैप करने के लिए थी। जिस हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को कंप्लीट करते ही चीहू वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर जेंगू, मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारा असिस्टेंट जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन की आखिरी उम्मीद है। मेरे यंग मास्टर होने के नाते मुझे इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता। बल्कि ये हेवन रीचिंग फॉर्मेशन अलग अलग वेव्स में हमला करती है, इसके एट वेव्स के सामने तो हमारा एसेस्टर तक नहीं टिक सकता, इसलिए तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और बेशक इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा गमजदा हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह बातें वांगलिंग ने जैसे ही सुनी वो भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगा। साथ ही साथ वो चीहू से कहता है कि हमारे इमोर्टल सेलेस्टियल रेल में सफर के दौरान मेरा तुम पर एक एहसान रहा था, क्योंकि वहाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मगर आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के अंदर तुमने भी मेरी जान बचाई और इसी तरह तुम्हारा और मेरा एक दूसरे पर एसारर खत्म हो गया। हम दोनों ही इवन हैं। यह सुनकर तो चीहू घबरा गया, क्योंकि अगर अब ये लोग इवन हैं तो इसका मतलब कि वांगलिंग उसे भी जान से मार सकता है। लेकिन चीहू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपने हाथ को हवा में उठाते हुए हेवन रीचिंग फॉर्मेशन के फर्स्ट वेव को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर से एक पिलर अटैक तेजी के साथ वांगलिंग की तरफ आ रहा था। यह सब देखते हुए वांगलिंग भी
उसे पंच करने के लिए तैयार हो गया। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि चीहू क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये मामूली हेवन रीचिंग इस काबिल होगी कि ये मुझे जान से मार सके। जो कहते हुए वोंगलिंग ने सिर्फ एक ही पंच में उस फर्स्ट वेव को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह देखकर तो चीहू भी सरप्राइज हो जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि जेंगू तो हमारे जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन से भी बिलोंग नहीं करता, फिर भी वो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस किलिंग फॉर्मेशन के सामने टिक रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर से वोंगलिंग की तरफ सेकंड वेव अटैक आ रहा था, जिसे भी डिस्ट्रॉय करने के लिए वोंगलिंग तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए इसे एक जोरदार पंच कर चुका। बेशक वोंगलिंग ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सेकंड वेव को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर अब उसके हाथ से भी खून बहने लगा है। मगर फिर भी वोंगलिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार हर एक वेव को इसी तरह से पंच मारकर डिस्ट्रॉय करता रहा। देखते ही देखते वोंगली ने कई सारे अगले वेव्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इन लोगों का एंसेस्टर भी एट वेव के सामने टिक नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ वोंगलिंग ने तो सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते ही वेव तक खुद को पहुंचा दिया। वोंगलिंग उस फाइनल वेव की तरफ देखते हुए चीहू से कहता है कि चीहू जरा गौर से देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हूँ। यह कहते साथ ही वोंगलिंग ने फौरन अपने हेमोलीप के अंदर से एंशिएंट बॉडी को बाहर निकाल लिया, जिसके साथ ही यह मर्ज होना शुरू कर देता है। और वोंगलिंग काफी कूल तरीके से यहाँ पर अपने फ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ चुका था, जिसे देखकर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे जॉइंट डीमन ट्री घबरा जाते हैं। और उन लोगों ने वोंगलिंग पर फाइनल वेव का अटैक फौरन से चल दिया ताकि वो वोंगलिंग को जान से मार सके। मगर वोंगलिंग को मारना इतना भी आसान काम नहीं था। वो बिना किसी खौफ के फौरन फाइनल वेव से सीधा जाकर तड़ा जाता है, जहाँ पर वोंगलिंग ने सिर्फ अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस फाइनल वेव अटैक को बीच में से तोड़ दिया, जिस अटैक के डिस्ट्रॉय होते साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी वेव्स इस हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को तोड़ने के साथ साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे जॉइंट डीमन ट्रिस को भी इंजर्ड कर देती है। वहीं पर पास में मिस लमी भी मौजूद थी, जो कि यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि अच्छा तो यह है वोंगलिंग की असली ताकत। यह पावर्स देखकर तो मैं समझ चुकी हूँ कि सुजाकू एपर ने भी वोंगलिंग को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग गुस्से में यहाँ पर चीहू से कहता है, क्योंकि तुम मुझे अपने एसेस्टर के पास नहीं लेकर जाने वाले, तो लगता है कि मुझे खुद ही अपना मैसेज पूरे के पूरे जॉइंट डीमन ट्रोल टेरिटरी में पहुंचाना होगा। ये सब कहते हुए वोंगलिंग ऊंची आवाज में कहता है कि जॉइंट डीमन ट्रोल एसेस्टर बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। जो आवाज वाली एनर्जी वेव्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वो यहाँ पर पूरे के पूरे जॉइंट डीमन ट्रोल टेरिटरी में फैल जाती है। इवन की उस जगह तक भी आवाज आ चुकी थी जहाँ पर यह एंसेस्टर बैठकर अपनी सेकुलेशन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ लिंसान ने तो यह आवाज जैसे ही सुनी वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रोल एंसेस्टर को यह सुनकर बिल्कुल भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक तो वांगिंग मेरे जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन के अंदर एंटर हो चुका है और इसके अलावा उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने सारी की सारी टेरिटरी में अपने मैसेज को पहुँचवा दिया। यह सब कहते हुए ट्रोल एंसेस्टर अभी गुस्सा हो ही रहा था, मगर तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी फिजिकल बॉडी अभी तक उसकी सोल के साथ पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुई, इसलिए पहले मैं इस मर्जिंग प्रोसेस को पूरा करूंगा, उसके बाद वोंगलिंग मैं तुम्हें जान से मारूंगा। यही सब कहते हुए ट्रोल एंसेस्टर का अपने सेकुलेशन से बाहर आने का कोई भी इरादा नहीं था। यानी कि अगर सीधे अल्फाजों में कहूँ तो ट्रोल एंसेस्टर वोंगलिंग से घबराया हुआ है और वो उसका मुकाबला करने के लिए सामने नहीं आएगा। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी यहाँ पर जॉइंट डीमन ट्रोल प्लान को सजा देने के लिए फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीनेशन स्क्र को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे ट्रिस का कल्टीवेशन लेवल डाउन कर देता है। साथ ही साथ वोंगलिंग ऊंची आवाज में कह रहा था कि अब से ट्रोल क्लैन में कोई भी नशियन सोल लेवल का कल्टीवेटर नहीं रहेगा और ना कोई नशियन सोल लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता है। यही मेरी तरफ से तुम लोगों की सजा होगी। यानी कि वोंगलिंग ने जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन की कल्टीवेशन को भी सील कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से लिंसुआ पर आ जाता है, जो कि गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि प्लीज ट्रोल एंसेस्टर मुझे बाहर आने दीजिए, क्योंकि मैं उस आदमी वोंगलिंग को खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। यह सुनकर तो ट्रोल एंसेस्टर ने फौर से लिंसान को बाहर की तरफ बुलवा लिया और वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम उस आदमी वोंगलिंग से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? जिस पर लिंसुआ रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि प्लीज मत पूछिए, उसने मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट किया। वो आदमी तो मुझे किसी जानवर की तरह समझता है, लेकिन मास्टर आप महान हो, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और मैं हमेशा आपका साथ देना चाहता हूँ। एक बार हम मंगलिंग को जान से मार डाले तो क्या उसके बाद आप मुझे किसी खूबसूरत लड़की से मिलवा दोगे? क्योंकि अकेले रह रहकर मैं थक चुका हूँ। यह सब कुछ तो लिंसान की एक्टिंग थी, जबकि वो चुपके से यहाँ अपने स्पिरिचुअल ब्लड को वोंगलिंग के पास भेज रहा था ताकि वोंगलिंग को ट्रोल एंसेस्टर की लोकेशन के बारे में मालूम हो सके। दूसरी तरफ ट्रोल एंसेस्टर को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो लिंसुआ से कहता है कि हाँ, मैं बेशक वोंगलिंग को मारने के बाद तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ जाता है, जो कि लिंसुआ की उसी स्पिरिचुअल ब्लड को फॉलो करते करते ट्रोल एंसेस्टर की लोकेशन तक पहुंच चुका था।
जहाँ पर आते ही वांगलिंग गुस्से के साथ एक अटैक जमीन पर करते हुए कहता है कि चलो भैया अब बाहर आ जाओ, और वोंगलिंग का ये अटैक बिल्कुल सही जगह पर था, क्योंकि इसकी तबाही के साथ ही हम देखते हैं कि फौरन से वो ट्रोल एंसेस्टर जमीन से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ गया। एंसेस्टर बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि लड़के तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रहने दूंगा, मगर तुम इस तरह से हार नहीं मान रहे। शायद तुम मरना चाहते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो सब कहती है, ट्रोल एंसेस्टर तीसरी के सारा की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग से तड़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांगलिंग और ट्रोल एंसेस्टर के दरमियान काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिस फाइट में हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर ट्रोल एंसेस्टर को बराबर की टक्कर दे रहा था, बल्कि वो ट्रोल एंसेस्टर को थोड़ा बहुत ओवरपावर्ड भी कर रहा है। मगर यह सब करते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि अभी तक ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी और सोल पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुए, फिर भी यह इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। अगर किसी तरह इसने अपनी फुल पावर को रिस्टोर कर लिया उसके बाद तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी 3 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी के बराबर हो जाएगी, और यह मेरा मुकाबला कर सकेगा, इवन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे आज के दिन इस ट्रेसेस्टर को जान से मारना होगा। दूसरी तरफ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ट्रोल एसेस्टर ने भी इस बात को महसूस किया कि वांगलिंग की फिजिकल बॉडी उससे थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हम देखते हैं कि ट्रोल एसेस्टर ने वांगलिंग का मुकाबला करने के लिए फौरन से अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया। जो करते हुए ट्रोल एसेस्टर कह रहा था कि मैंने सोचा था कि जब तक मेरी बॉडी और सोल पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो जाती मैं अपने सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इस लड़के ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। यह कहते साथ ही वो अपनी स्पिरिट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच वांगलिंग पर करने की कोशिश करना चाहता था। दूसरी तरफ फोंगलिंग ने भी यह जैसे देखा, वो भी फुन से अपने एंशिएंट गॉड के स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेता है, जिसके पंच का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग तेजी के साथ ट्रोल एंसेस्टर से सीधा जाकर तड़ा गया, जिस खतरनाक तड़ाव की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग और ट्रोल एंसेस्टर दोनों के ही मुंह से खून निकल रहा था। ट्रोल एंसेस्टर इस सिचुएशन को देखते हुए फो से वोंगलिंग के सेलेस्टियल सोड बाहर निकाल लेता है, जिससे ट्रोल एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया कि जाओ और वोंगलिंग को जान से मार डालो। ट्रोल एंसेस्टर के ऑर्डर पर लिंसान भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि वोंगलिंग चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जो सुनकर वोंगलिंग सच में तैयार हो गया। हम देखते हैं कि उसने बैंड फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी फोन सेलेसियल स्वॉर्ड के अंदर भेज दी थी, ताकि वो लिंसान को ट्रोल एंसेस्टर के रिस्ट्रिक्शन से आजाद कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर तो अभी भी खुश होते हुए कह रहा था कि चलो भी वोंगिंग, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही तलवार से जान से मार डालूंगा। मगर तभी अचानक लिंसुआ की रिस्ट्रिक्शन टूट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ही लम्हे में लिंसुआ अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेकर तेजी के साथ वापस से पलटते हुए यहाँ ट्रोल एसेस्टर पर ही हमला करते हुए उसके एक हाथ को काट चुका, जो देखकर तो ट्रोल एसेस्टर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। साथ ही साथ वांगलिंग ने भी उसे ओवरपावर्ड कर दिया है। लिंसान वापस से वांगलिंग के पास आते हुए कहता है कि ट्रोल एसेस्टर, आखिर तुमने क्या सोचा था? कितनी आसानी के साथ तुम मुझे अपना गुलाम बना लोगे? मैं तो हमेशा से ही वांगलिंग का वफादार था, और इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता। जो सुनकर ट्रस्टेस्टर हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है, मगर तुम यह कैसे कर सकते हो? मैंने खुद तुम पर अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। इस पर लिंसान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी मामूली रिस्ट्रिक्शन मेरी मास्टर वोंगलिंग के सामने कुछ भी नहीं है। इस खेल में अगर तुम टीचर हो तो वो तुम्हारा प्रिंसिपल। तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने वापस से लिंसान और अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला लिया था। जहाँ लिंसान के हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड को देखकर तो ट्रोल एसेस्टर घबराने लगता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, मगर दूसरी तरफ फोंगिंग उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला। जहाँ रास्ते में पीछा करते हुए लिंसान वांगो से कहता है कि मास्टर देखो, इस बार मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी। मुझे लगता है कि यकीनन तुम इसका कोई ना कोई बड़ा इनाम मुझे दोगे। यहाँ पर वांगलिंग का कोल्ड फेस देखकर तो लिंसुआ घबरा गया और कहता है कि तुम हमेशा इसी तरह से सड़ू रहोगे। मगर तभी अचानक दूसरी तरफ फोंगलिंग कहता है कि शाबाश, यानी कि वो इस फाइट के बाद लिंसुआ को जरूर कोई ना कोई नाम देगा। इसलिए हम देखते हैं कि लिंसोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रोल एसेस्टर भागते भागते वोंगिंग को अपने साथ डोंग माउंटेन के पास ले आया था, जहाँ पर लिंसान उस ट्रोल एसेस्टर को आवाज देते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा, आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? चलो अभी रुक कर फाइट करो। मगर यह ट्रोल एसेस्टर सामने से फाइट करने से बच रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फिर से एक ब्लैक फ्लेम बीस्ट को समन कर दिया। जो ब्लैक फ्लेम बीस्ट वैसे तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक ही फॉरबिडन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सब करते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि ट्रोल एसेस्टर तो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि उसके पास सिर्फ यही मामूली एबिलिटीज है। आखिर वो करना क्या चाहता है? तभी अचानक हम लोगों को ट्रोल एसेस्टर का असली मकसद जानने को मिला। असल में वो डोंगी माउंटेन की तरफ आ रहा था, क्योंकि इस डोंगी माउंटेन पर इन लोगों के जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन का एक एंशिएंट ट्रेलिक है। जिस एंशिएंट ट्रेलिक के पास आते हुए ट्रोल एसेस्टर उसे एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि मैं जनरेशन का ट्रोल एसेस्टर हूँ और मैं अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करता हूँ
ताकि एसेस्ट्रल रेलिक ओपन हो सके। यहाँ पर ट्रोल एसेस्टर ने जैसे ही अपने ब्लड के ड्रॉप को सैक्रिफाइस किया, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस एंशिएंट रेलिक से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलिश होने लगी, जिसके अंदर से एक एक्स वेपन निकलकर बाहर आ जाता है। असल में यहाँ स्टोन एंसेस्टर को यही कुल्हाड़ी चाहिए थी, जिसे लेकर वो वांगलिंग के सामने खड़ा होकर उसे बताता है कि हमारे सबसे पहले जॉइंट डीमन एसेस्टर ने इसी एक्स का इस्तेमाल करते हुए हेवन एंड अर्थ को बीच में से काट दिया था। यह एक्स वेपन इतना ज्यादा खतरनाक है कि सिर्फ इस केक के स्लैश का इस्तेमाल करते हुए हमारे एसेस्टर ने 2 9 लीव स्पेल मास्टर्स को काटा था। ये सब कहते हुए ट्रोल एसेस्टर ने उसी एक्स की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने कटे हुए हाथ को भी दोबारा से रीजनरेट कर लिया। तो सब करने के बाद वो फिर से अपने एक्स को हवा में उठाते हुए वांगलिंग से कहता है कि चलो वोंगलिंग मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते ही ट्रोल एसेस्टर अपने उस एक्स वेपन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग भी उसे तड़ाने के लिए फौरन अपने सेलेस्टियल स्वर्ड को रेडी कर लेता है, लेकिन लिंसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वोंगलिंग ऐसा मत करो, मैं उस एक्स का मुकाबला नहीं कर सकता। और लिंसान की यह बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जैसे ही ट्रोल एसेसर कैक्स और वांगलिंग के सेलेस्टियल स्वर्ड एक दूसरे से तगड़ा आई, तो इस एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि वोंगलिंग उर्वा फौरन से पीछे चट्टानों पर जा लगता है, जो कि वोंगलिंग को इंजर्ड कर देती है। यहीं पर मिस ल्यूमी भी मौजूद थी, जिसने यह सब देख लिया और वो जानती रही कि ज़ेंग को पकड़ने का यही सही मौका है, इसलिए वो भी वोंगलिंग पर हमला करना चाहती थी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका हमला रोकने के लिए वहाँ पर जाबुताई आ गया, जो कि मिस ल्यूमी से कह रहा था कि तुम्हारा ओपिनियन वांगलिंग नहीं बल्कि मैं हूँ। यहाँ पर जाबुताई को देखकर मिस ल्यूमी कहती है कि चलो मुझे गेस करने दो, यकीनन तुम भी वोंगलिंग की तरह वही मास्टर यूनन क्यू का कोई ना कोई डिसाइपल होंगे जिन्हें उन्होंने नेक्स्ट सुजाकू बनने के लिए चूज किया। मगर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की, क्योंकि तुम अभी सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज के कल्टीवेटर हो, मैं तुम्हें आसानी के साथ कुचल सकती हूँ। तो ये सुनकर जाऊं ताई घबराता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फर से अपने डिसाइपल की सोल को बाहर की तरफ समन कर लिया, जिसको लेकर वो यहाँ मिस ल्यूमी के साथ फाइट करने वाला है। और वो मिस ल्यूमी से कहता है कि चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर भी लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़कर इस चट्टान पर हमला करता जा रहा था। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हुआ वोंगलिंग, तुम तो मुझे जान से मारना चाहते थे ना, अब तो लगता है कि तुम ही मरने वाले हो। मगर जब उसने देखा तो वांगलिंग तो उसके पीछे खड़ा था और वो अब ट्रोल एंसेस्टर के साथ और ज्यादा मजाक नहीं करने वाला, बल्कि वो इस फाइट को खत्म करने वाला है। जिसके लिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फस से अपने बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिस बिलियन सोल फ्लैग का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसके अंदर से निकलने वाली सोल तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए ट्रोल एसेस्टर की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर तो ट्रोल एसेस्टर भी हक्का बक्का रह जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि यह तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का ट्रेजर है। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी, जो कि यहाँ पर जाबुताई के साथ फाइट करते हुए उसकी डिसाइपल की सोल को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, उसको भी अचानक से इस बिलियन सोल फ्लैग का ऑरा महसूस हुआ, जिसे देखकर मिस ल्यूमी सरप्राइज होते हुए कहती है कि यह तो बिलियन सोल फ्लैग है। आखिर डोंटियान ने यह वोंगलिंग को कब दे दिया, जबकि जाबुताई भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर मिस ल्यूमी से कहता है कि अब तो तुमने खुद देख लिया, यह मिलियन सोल फ्लैग है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सोल बैनर का मुकाबला कर पाओगी? मिस ल्यूमी जानती थी कि वोंगलिंग इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में उसे जान से मार सकता है, इसलिए वो फन उसे दुम दबाकर यहाँ से भाग चुकी, जिसके भागने के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ ट्रोल असिस्टेंट पर आ जाता है। उस पर एक साथ कई सारे सोल्स अटैक कर रहे थे। वो बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस किस सोल का मुकाबला कर सके। इतने सारा सोल्स का मुकाबला करते हुए अचानक उसके हाथ से वो एक्स वेपन नीचे की तरफ गिर जाता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी फन से अपने बिलियन सोल फ्लैग के अंदर से वो पावरफुल मेन सोल्स बाहर निकाल लिए, जो सारे के सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की सोल्स थी। और वो बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर ट्रोल एंसेस्टर को अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जकड़ने लगी। ट्रोल एंसेस्टर को जकड़ने के बाद वोंगलिंग अपने सोल्स को अटैक करने का इशारा करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन सारे के सारे सोल्स ने एक साथ ही यहाँ ट्रोल एसेस्टर पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिए। और ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हम देखते हैं कि ट्रोल एसेस्टर की सोल दोबारा उसकी फिजिकल बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है, जहाँ ट्रोल एसेस्टर बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि यह मेरी दूसरी फिजिकल बॉडी तुमने डिस्ट्रॉय कर दी, साथ ही साथ मेरी पिरामोडियल सोल भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। वोंगलिंग, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। ये कहते साथ ही ट्रोल एसेस्टर ने फोर्स से अपनी इनेट डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस इनेट डिवाइन एबिलिटी के साथ ही हम देखते हैं कि ट्रोल एसेस्टर के पीछे एक बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है, जिसकी सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। और साथ ही साथ ट्रोल एसेस्टर यहाँ पर वोंगलिंग से कह रहा था कि बेशक ऐसा करने की वजह से मैंने अपनी पिरामोडियल सोल को रिस्क में डाल दिया, मैं तो इस दलदल में डूबने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं डूबूंगा, बल्कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ही इस दलदल में घुसा देने वाला हूँ। आज के दिन मैं तुम्हें स्पेस में एक ऐसी जगह
पर टेलीपोर्ट कर दूंगा जहाँ से तुम कभी जाकर भी वापस ना आ पाओ। जो कहते हुए ट्रोल एसेस्टर ने अपनी नेट डिवाइन एबिलिटी के सेक्शन पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। वोंगलिंग के कई सारे सोल उसके अंदर खींचे चले जा रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने 4 से अपनी पोजीशनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। यह पोजीशनिंग फॉर्मेशन वांगलिंग ने यहाँ पर आने से पहले ही बनाई हुई थी, क्योंकि मास्टर डोंटियान ने वोंगलिंग को बताया था, जो देखकर तो ट्रोल एसेस्टर भी सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ वोंगलिंग उससे बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी ने डिवाइन एबिलिटी को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पोजीशनिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एटलीस्ट स्पेस में उस जगह को चूज कर सकता हूँ जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट होकर जाना चाहूँ। जो सुनकर तो ट्रोल एसेस्टर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने फन से अपने बिलियन सोल फ्लैग के सोल्स को वापस से रख लिया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वोंगलिंग जॉइन डीमन ट्रोल क्लैन की उस सेक्स को भी अपने साथ उठा लेता है। इन ट्रेजर्स को लेने के बाद वोंगलिंग खुशी खुशी उसने डिवाइन एबिलिटी पोर्टल के अंदर एंटर हो गया, जो कि वोंगलिंग को स्पेस में ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन पीछे की तरफ यहाँ ट्रोल एसेस्टर ऐसा करने की वजह से मारा जा रहा था। उसकी सोल धीरे धीरे करके गायब हो रही है और वो यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर कहता है कि यह नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। मगर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आखिरकार हम देखते हैं कि ट्रोल एसेस्टर की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वोंगलिंग टेलीपोर्ट करके पहुंच चुका था और वो अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए वापस से वर्मिलियन बर्ड सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द सुको प्लेनेट में आ जाए। रास्ते में चलते हुए वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि अब तक तो सुजाको एपर को मालूम हो चुका होगा कि ली यंगफेंग और साथ ही साथ ट्रोल एसेस्टर मेरे हाथों से मारे गए, और वो इन सबको जानने के बाद खामोशी से नहीं बैठेगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम भी है, जो कि मुझे उससे पहले पूरा करना होगा। मिस लीमन को बचाने के लिए मेरे पास साल पूरे होने वाले हैं, और मुझे मालूम है कि हेमन एक बार फिर से लीमन को लेने के लिए वापस जरूर आएगा।